नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। कि हमने कल क्या हमने एनालिसिस किया था, मार्केट ने आज कैसा रहा। देखिए, ये कल का हमारा डाटा है, ठीक है। ये डाटा कल का ही है, कल मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर किया था। देखिए, मार्केट को लेकर हमारा प्रेडिक्शन यही था कि मार्केट अल्टीमेट ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखिए ऑप्शन चेन में आपको देख के बताया था, वहां पर वाई डाटा देख के बताया हुआ था, ठीक है। मैंने ये कहा था कि मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग करता है तो फिर ऊपर निकलना चाहिए। मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा। ये वाला जो हमारा लाइन था, यही लाइन पे आज पूरा दिन मार्केट चला है, ठीक है। तो देखिए, मैं प्रिडिक्शन करके दे देता हूँ आपको। मार्केट देखिए लाइव एकदम हमारे हिसाब से नहीं होगा, लाइव चार्ट कुछ अलग होते हैं, ठीक है। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है। हम आपको क्या कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं कि कल का मार्केट कैसा हो सकता है, ठीक है। लाइव मार्केट में आपको ही ट्रेड करना है, आपको ही पैसा बनाना पड़ेगा दोस्तों, और आपके ही एनालिसिस आपके काम आएंगे लाइव मार्केट में। तो ठीक मैंने वैसे ही कहा था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहीं पर ही रेजिस्टेंस ले लिया, यानी डे हाई का, कल का डे हाई का यहीं पर रेजिस्टेंस ले लिया। और मार्केट ने यहीं पर ही टाइम स्पेंड किया, 10 मिनट 20 मिनट जो भी स्पेंड किया। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, फिर मार्केट यही बीच में ही ट्रैप करता रहा, ठीक। तो ये जो प्रिडिक्शन था हमारा, कल का जो एनालिसिस था, वो एनालिसिस आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये एनालिसिस हमारा राइट था, ठीक है। मार्केट ऊपर की ही तरफ निकला, जहां की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम थी। अब देखिए, अब उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे कुछ लोगों का कुछ कमेंट आया हुआ है, ठीक है। कमेंट ये है कि यहाँ पर जो ट्रैप करता है मार्केट, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए, ठीक है। आज का मेरा थंबनेल देखिए, थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इमोशन का, बस ये जो गेम है ना, सिर्फ इमोशन का है। आपको क्या करना ना, जब आपको लगता है कि ना कि मैं गलत हूं, ठीक है, जब आपको लग जाए कि मैं गलत हूं या मार्केट गलत कर रहा है, फिर क्या करना है, आपको अपना क्या करना है, ट्रेड कट करना है। आप जैसे ही मार्केट में इमोशनली कनेक्ट होंगे, अगर गलती से भी मार्केट में आप इमोशनली कनेक्ट हो गए, तो मार्केट आपका बहुत बड़ा लॉस कर देगा। देखिए, आप सब कुछ सीख जाइए, ठीक है। प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, जो भी चीजें हैं, यूट्यूब पे आप डाटा सर्च कर लीजिए, जितनी भी चीजें हैं आप सब कुछ सीख जाइए। बॉलिंजर बैंड, MACD, ठीक है, सारे इंडिकेटर सीख जाइए। लेकिन आपका लॉस होना पक्का है अगर आपने एक चीज का सुधार नहीं किया। देखिए, ये 3 साल से एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सबके साथ ये होता है। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज क्या करना है कि आपको इस मार्केट से इमोशनली कनेक्ट नहीं रहना। ये सारा गेम ही इमोशन का है, ठीक है। ये सारा गेम ही इमोशन का है। जैसे ही आप अपने ट्रेड से इमोशनली कनेक्ट होंगे, मार्केट आपका एक बहुत बड़ा लॉस कर देगा। उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप कई सारा ट्रेड लेंगे। तो इससे बेहतर यही है कि आप जो अपना लॉस है वो तुरंत कट कर दें। जितना जल्दी आप अपना लॉस कट कर देंगे, उतना जल्दी उतना ज्यादा आप प्रॉफिट में रहेंगे यहाँ मार्केट में, ठीक है। आप कभी भी इस मार्केट में इमोशन होकर ट्रेड मत करिए। एक भी परसेंट आप अपने ट्रेड से अगर इमोशनली कनेक्ट हो गए, तो आपका लॉस होना पक्का है, ठीक है। ये चीज की मार्केट में हमारा अनुभव बताता है, ठीक है, कि मार्केट में कभी भी इमोशन होकर ट्रेड नहीं किया। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या ऐसा हुआ था कि मार्केट यहीं से ट्रैप किया था। अब इसको देखिए, इसके लिए आपको हमको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट का टाइम। पहली चीज हम आपको यहीं पर थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे समझा रहे हैं। देखिए, हमारा जो मेन रेजिस्टेंस था ना, जैसे यहाँ तक मार्केट गया, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स आया। अब मार्केट का रेजिस्टेंस ये हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। अब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। जैसे मार्केट ये इसके ऊपर सस्टेन किया, वैसे ही मार्केट इसके ऊपर, अब यानी कि ये जो हमारा हाई है ना, अब यही हाई हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर तो मार्केट एक बार निकला था, उसके बाद बिग रेड कैंडल बना दिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने कैसे पता लगा लिया कि ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। कैसे हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ठीक है। हम भी पहले यहाँ पर कॉल में ही बैठे हुए थे, ठीक है। हम भी यहाँ पर पहले कॉल में ही थे, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं कि हम कैसे मार्केट से अपना पोजीशन तुरंत कट किए थे, ठीक है। देखिए, मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखा सकता आप लोगों को, ठीक है। लेकिन मैं, हाँ, जो कहता हूँ सही कहूंगा। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि आपका लॉस हो, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, सब कुछ चीजें एनालाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यही 1 मिनट का वो टाइम फ्रेम था जहां पर मार्केट क्या किया था, ट्रैप किया था। अब यहीं पर हम पूरा डाटा लगाएंगे, ठीक है। यहीं पर हम सब कुछ गेम प्लान करते हैं, सब कुछ गेम प्लान यहीं पर होता है मेरे दोस्तों। अब देखिए, ये डाटा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मार्केट क्या किया था, ये हाई लगाया था। अब देखिए, मार्केट क्या कर रहा था, धीरे धीरे कंसोलिडेट करके क्या कर रहा था, ऊपर की तरफ निकल रहा था। ये बहुत अच्छी बात थी कि मार्केट यहाँ से निकलता तो ऊपर की तरफ निकल जाता।
लेकिन आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, मार्केट ने ब्रेकआउट किया। मैं भी एक ब्रेकआउट में था, मैं भी ट्रेड लिया था ऊपर की साइड में, क्योंकि मार्केट यहाँ से बुलिश था। हाँ, थोड़ा टाइम लगा था, सेलिंग थोड़ी फास्ट हो रही थी, सेलिंग थोड़ी फास्ट हो रही थी, बाइंग थोड़ा वीक था, लेकिन फिर भी मार्केट बुलिश था। ठीक है, इसीलिए मैंने भी एक रिस्क यहाँ पे लेने के लिए सोचा था। ठीक है, लेकिन ये हाई मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ट्रैप कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट देखिए ये ब्रेकआउट कर किया, जिन्होंने भी टेलीग्राम पे हमको मैसेज किया है वो अब यहाँ पर ध्यान से सुने। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या सोच के फिर एग्जिट हो जाता हूँ, मैं तुरंत ही ट्रेड अपना कट के। देखिए, आप इमोशन होकर ट्रेड मत करिएगा दोस्तों, यही चीज मैं बार बार कहूंगा कि इमोशन लेस होकर ट्रेड करिए मार्केट में। अब देखिए, जैसे मार्केट इस यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया था, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया था, लेकिन मार्केट नीचे भी नहीं जा रहा था, मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास पूरा टाइम स्पेंड कर रहा था। जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल में ब्रेकआउट किया, अगर आप एक दिमाग लगा के जरा सा भी सोचिएगा कि मार्केट अगर इतना बड़ा रेड कैंडल, अगर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना के इस रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा है, तो मार्केट को फिर यहीं पर सस्टेन करना चाहिए या मार्केट को थोड़ा और ऊपर निकल जाना चाहिए, फिर यहाँ पर आके सस्टेन करके रीटेस्ट करके जाए। अब जैसे ही ये रेड कैंडल बना, ठीक है, और इस रेड कैंडल का जैसे ही ये सपोर्ट तोड़ा इस रेड कैंडल में, वैसे ही मैंने अपना पोजीशन यहाँ पर कट कर दिया और तुरंत ही पुट साइड मैंने पोजीशन अपना ऐड कर लिया। ठीक है, वैसे ही तुरंत मैंने बिना सोचे समझे मैंने अपने पोजीशन यहाँ पर ऐड किया। मैं तुरंत समझ गया कि यहाँ पर ये ट्रैप है। देखिए, मार्केट अगर इस हाई के ऊपर निकलता है, अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, तो फिर अगर इसके ऊपर जाता है और फिर मार्केट अगर इसकी यानी कि जो ब्रेकआउट दिया मार्केट, अब ब्रेकआउट के अंदर आने लगा है मार्केट। ठीक है, ब्रेकआउट जो दिया था उसकी अगर मार्केट का रेजिस्टेंस था, तो मार्केट जब इसको ब्रेक करता तो इसको रिस्पेक्ट करता। अगर मार्केट अगर रिस्पेक्ट करता तो ही हम मानते कि ये पूरा हमारा जो ब्रेकआउट था ये सस्टेनेबल है। मार्केट अगर इस चीज का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ठीक है कि वो ब्रेकआउट फेल है। ठीक है, आपको यही समझ जाना चाहिए कि ये ब्रेकआउट फेल हो गया है। और मार्केट जो है देखिए, फिर जैसे ही ये कैंडल बनती है, मैंने अपना पोजीशन एग्जिट करके दूसरा पोजीशन अपना पुट साइड में बना लेता हूँ। ठीक है, यही रीजन है कि मार्केट को अगर डॉट टू डॉट अगर यहीं पर मार्केट का रेजिस्टेंस था, तो मार्केट इसके ऊपर जाने के बाद मार्केट को एक कैंडल और ऊपर बनाना चाहिए था, ताकि हमें प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता और यहाँ से फिर रीटेस्ट करके ऊपर जाता या फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता। मार्केट जैसे ही देखिए अपने रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस लाइन है, अगर इसके नीचे आती है मार्केट, तो इसका मतलब समझ जाइए कि मार्केट अब ब्रेकआउट फेल हो गया है, मार्केट का ब्रेकआउट फेल हो गया। वो उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि अगर मार्केट इस ब्रेकआउट को देता है, इस ब्रेकआउट को देने के बाद मार्केट को यहाँ पर सस्टेन करनी चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस था तो ये सपोर्ट बन जाना चाहिए। अगर कोई भी चीज मार्केट का रेजिस्टेंस है तो मार्केट उसको निकालने के बाद वो चीज उसके मार्केट को दिखाना पड़ेगा कि ये इसका सपोर्ट बन चुका है, तभी आदमी मानता है, तभी वहां पर हम लोग समझते हैं कि मार्केट जिस चीज का रेजिस्टेंस ले रहा था अब उस चीज का ये सपोर्ट लेने लगा है, यानी कि मार्केट में अब ये रेजिस्टेंस सेफ हो गया है, अब ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, यही चीज ऑब्जर्व करना होता है आपको। जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे आता है, आप तुरंत अपना पोजीशन कट कर लीजिए। यहाँ पर इमोशनली कनेक्ट रहेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका मार्केट बहुत बड़ा लॉस कर देगा, उस लॉस को रिकवर करने के लिए पूरा दिन आपका चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट और हुआ था पिछली बार, वो भी हम चलिए दिखा देते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, यानी कि ये कल का फेक ब्रेकआउट था, इसको भी थोड़ा एनालिसिस कर देंगे। ठीक है, इसको एनालिसिस करेंगे, यानी कि ये है। ठीक है, अब देखिए मार्केट का ये रेजिस्टेंस था, मार्केट का ये रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अब देखिए इतना बड़ा अगर बिग कैंडल बनता है, ग्रीन बिग कैंडल बनता है, तो मार्केट को फिर यहीं पर सस्टेन कर जाना चाहिए, यानी कि यहीं पर ही सस्टेन कर जाना चाहिए। ठीक है, मार्केट को फिर इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए। रेजिस्टेंस लाइन के जैसे नीचे आला तुरंत पुट ले, यानी कि उस दिन में हम लोगों ने पुट में एंट्री किया था। यही फेक ब्रेकआउट देखिए मार्केट को क्या ना, निफ्टी के जाल में आपको नहीं फंसना है, आपको अपनी जाल में निफ्टी को फंसाना है, बस इतने करना है। अब देखिए मार्केट में चलिए ओआई एनालिसिस कर लेते हैं, और फुल डिटेल वीडियो मैं जो है आपको फ्राइडे के रात को या सैटरडे को मॉर्निंग में ही मैं आपको अपडेट करूंगा ब्रेकआउट के बारे में। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताना था शॉर्ट में बता दिया, अभी जो मेन ब्रेकआउट पे मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा वो चीज मैं आपके लिए अपडेट करूंगा।
ठीक है। मेन 21,000 पे जो इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट को देखिए 21,000 पे मेन सपोर्ट जो था, अब वो 21,300 पे आने लगा है। ठीक है, 400 भी पुट राइटर आने लगे हैं। अब देखिए मेन जो रेजिस्टेंस है 21,500, 21,600। ठीक है, ये दोनों, अगर ये दोनों जोन क्रैक करता है मार्केट, तो फिर मार्केट के लिए अगला जोन 22,000 खुल जाएगा। इसीलिए मैं सोच रहा था कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। अब देखिए मार्केट में कल क्या हो सकता है, मार्केट में वो थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अभी भी मार्केट में वही है कि मार्केट जो है इस हाई का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर मार्केट कल ब्रेकआउट खुलता है, यानी कि यहाँ कहीं खुलता है, ठीक है, यहाँ कहीं अगर आता है गैप अप, तो मार्केट फिर आके इसी का या इस क्लोजिंग का हमें वेट करना चाहिए। ठीक है, इस क्लोजिंग का अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट ऊपर साइड चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद उसके बाद क्या करता है, अगर मार्केट किसी भी सिचुएशन में इस हाई को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, फिर वो सपोर्ट लेने कहीं नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो कल भी हमारा मार्केट हो सकता है बुलिश ही रहे। अगर मार्केट इस 500 600 के जोन को क्रैक करके ऊपर निकालता है, तो फिर मार्केट में 22,000 का लेवल खुल जाएगा। ठीक है, हाँ ये एक सप्लाई जोन है वो मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद ही मार्केट में वो क्या रिएक्शन करता है मार्केट खुद बताएगा। अगर यहाँ पर कुछ हमें फेक ब्रेकआउट या ऐसी चीज़ें दिखती हैं, तो फिर मार्केट में हम यहाँ से सेलिंग का प्लान करेंगे, लेकिन मार्केट को यहाँ पर पहुँचने दीजिए। ठीक है, पहले से सेलिंग प्लान हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो मार्केट का यही हमारा प्रिडिक्शन रहेगा कि मार्केट जो है यहाँ से निकले, उसके बाद फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ले, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, अगर मार्केट ऐसा करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकता है मार्केट जो है अगर नीचे आए तो नीचे यहीं पर सपोर्ट लेके इसी जोन में मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। ठीक है, हाँ अगर ये सपोर्ट, अगर ये कल का जो लो है ये टूटता है, तो फिर मार्केट में काफ़ी फॉल देखने मिलेगा। यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं मैं बना के आपको अपडेट कर दूंगा, और कल का जो मैंने चीज़ें था वो तो मैंने आपको समझा ही दिया स्टार्टिंग वीडियो में। देखिए अब मेरा टारगेट कि इस 500 पे जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, मार्केट वहाँ तक उनका स्टॉप लॉस लेने के लिए जाए। यही चीज़ होता है तो ही मार्केट में सबसे बड़ा पैसा बनेगा, और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, नहीं तो फिर यहाँ से बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये है हमारा कल का एनालिसिस। ठीक है, कल के लिए भी हम लोग बुलिश ही रहेंगे। ठीक है, अगर मार्केट ये कल का जो क्लोजिंग है या फिर कल का ये सपोर्ट ये सब तोड़ता है, यानी कल का ये जो लो है, यानी कि ये जो है एरिया हमारे लिए ये मेन सपोर्ट का तरह काम कर सकता है। अगर ये सब तोड़ता है तो फिर मार्केट में बेरिश सिनेरियो बनेगी। नहीं तो अभी भी ये समझ के चलिए कि मार्केट अभी इन कॉल राइटर को थोड़ा सा झटका देने के लिए ऊपर और इतना दूर आया है, तो हो सकता है थोड़ा सा और दूर चले। ठीक है, तो फिर जैसा भी होता मैं अपडेट करूंगा आपको। ठीक है, कल की रणनीति यही है कि मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा सा और मूव करे, वहां से ट्रैप करता है तो फिर मैं देखता हूँ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, होप आई लोग लर्न करते रहें, सीखते रहें, सारी वीडियो जाके देखें, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करिए दोस्तों।